तो हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऐसा हमने बॉडी टैग में एक फ़ोटो के लगाया है और उसके अंदर एक बॉडी टैग हमने जो मीडिया स्क्रीन में उसके अंदर एक लगाया है इमेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमने पिछली वीडियो में ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाया था। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा था कि कर्सर। इस कर्सर की जगह मैं एक ट्रांसपेरेंट फ्लावर यानी कि इसमें टोटल फूलों के लिए ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले कर्सर को बनाने के लिए मैं इंडेक्स में आऊँगा और इस हेडर के ऊपर इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक हैशटैग मेन और इसके अंदर इसी के अंदर मैं इस हेडर टैग को भी रखूँगा। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इस मेन टैग के अंदर मैं एक सबसे पहले कर्सर नाम से ही कर्सर और चेंज, ये हमारा एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो स्टाइल से बेहतर है मैं सीधा जो हमने क्लास बनाया था कर्सर चेंज और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा URL जो आप चाहें इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर मैं एक फुल कोई ट्रांसपेरेंट इमेज GIF और यहाँ पे मैं इमेजेस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं एक फ्लावर का कोई भी एक ट्रांसपेरेंट फ्लावर और यहाँ पे मैं इसको ही लगा देता हूँ। तो मैं इसको करूँगा Ctrl+C कॉपी इमेज लिंक और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा Ctrl+V और जैसे ही मैं इस अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। और जैसे ही मैं इसके विड्थ को मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल में कर देता हूँ और हाइट भी मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल और इसको सेंटर के लिए मैं पोजीशन एब्सोल्यूट और मैं लेफ्ट से कर दूंगा 50% और टॉप से मैं कर दूंगा 50% और जैसे मैं बैकग्राउंड साइज में करूंगा कवर, बैकग्राउंड साइज में जैसे करूंगा कवर तो हमें यहाँ पे सेंटर में ये इमेज जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ और इसके हाइट को भी मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। अब मैं कर्सर की जगह इस इमेज को लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको एक वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे मैं इसको एक वायर नाम से एक ले लेता हूँ और सीधा मैं लिख देता हूँ कर्सर और इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्सर चेंज और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। तो जब भी मेरा जो डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर जो हमारा और सबसे पहले मैं एक चीज़ भूल गया सॉरी, उसको मैं करूँगा जो हमारा हैशटैग मेन है जो हमने यहाँ पे हैशटैग ID से बनाए थे इसलिए हम उसको हैशटैग मेन जो है इसको मैं विद को मैं कर दूंगा 100 VW व्यू पोर्ट विद और हाइट को भी मैं कर दूंगा 100 VH व्यू पोर्ट हाइट। अब मैं इस जावास्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा और इस हैशटैग मेन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर जब इसके ऊपर मेरा माउस मूव हो तो हमारा एक फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पेश कर देता हूँ E और इसके बाद जो हमारा कर्सर है उस पर एक स्टाइल लगाएंगे Ctrl+Z स्टाइल डॉट लेफ्ट और लेफ्ट से जो रोटेट होता है वो एक्स एक्सिस होता है। हमने मैथ में पढ़ा है जो
टॉप बॉटम होता है वाई एक्सेस और जो लेफ्ट राइट होता है वो एक्स एक्सिस होता है। तो इसके लिए मैं बैक टिक यूज़ करूँगा, डॉलर का साइन और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पैरामीटर ई डॉट एक्स एक्सिस और इसके अंदर मैं लिखूंगा पिक्सल और फिर इसी को मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी वी और इसको मैं टॉप से रोटेट कराऊंगा तो टॉप से मेरा जो होता है वो वाई एक्सेस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई एक्सेस बस और इसको मैं रेफ्रेश करूँगा। और उसके बाद मैं एक और चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पोजीशन, ये जो हमारा कर्सर चेंज जो हमने यहाँ पे कर्सर कुछ तो और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक, माउस मूव होता है MOVE और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कर्सर मूव होने लगा जहाँ जहाँ पे अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा कर्सर के साथ दिख रहा है ये ना दिखे तो स्टाइल में आऊँगा और इस मेन के अंदर मैं कर्सर को कर दूंगा कर्सर नन और इसके बाद मैं अब इसको कर्सर की जगह पे मैं इस फ्लावर को यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हम जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है और जैसे मैं इसको तो हमारा ये काम भी कर रहा है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये जो हमने बनाया है ये सिर्फ फ़ोन के लिए है तो इसको मैं बाहर कर दूंगा, ये जो भी है हमारा इसको मैं बाहर कर दूंगा और हमें अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हम अगले प्रोजेक्ट में बनाएंगे लॉगिन फॉर्म।